फ्रेंड्स, अभी तक हमने ईवीएस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सेंस ऑर्गन, उसके पहले भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है जो आपकी अभी 3rd क्लास में चलने वाली है, उसका चैप्टर नंबर 1 है माय बॉडी, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और उसके बाद जो आपको असाइनमेंट है उसको करना है। और एक चीज़ कि आपको एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। ईवीएस की एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि अब हम बुक का पूरी चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं। तो आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा वो आपके इस बुक से ही रिलेटेड है, तो वो आपको कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी, ठीक है। माय बॉडी मीन्स क्या होती है? हमारी बॉडी, ठीक है। तो हम अपनी बॉडी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो पैराग्राफ है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक एट योर बॉडी, ठीक है। मैं आपको समझाती जा रही हूँ। आप बुक, अगर आपके पास बुक है तो उसको आप लेकर बैठिए, उसको रीड भी करिए और फिर समझिए, ठीक है। आपको रीडिंग भी करना है, रीडिंग से आपकी जो रीडिंग पावर है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मिरर के सामने जाकर खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमें अपनी पूरी बॉडी दिखती है ना। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना, कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और हमारी बॉडी की हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ रोल होता है, वो कुछ ना कुछ करने में हमारी हेल्प करता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दिन भर काम करते हैं, है ना। और ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो अगर काम करना बंद कर देंगे तो हम लोग लाइफ नहीं रह पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। जैसे हमारा हार्ट है, तो हमारा हार्ट जो है वो दिन भर जो है वो बीट करता रहता है, धड़कता रहता है ना। आप लोग देखते हैं अगर वो बीट नहीं करेगा तो हमारी जो बॉडी है उसका वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, हम लोग लाइव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो दिन भर काम करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारी अलग अलग चीज़ें करने में हेल्प करते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें? जैसे थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स क्या होता है? सोचने में। हम जो चीज़ सोचते हैं, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। आप लोग कभी एज्यूम करिएगा, जब आप लोग खाली बैठे रहते हैं तो तभी भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि चलो अब हम खेल लेते हैं, या इसने मुझे ऐसा कहा था, या फिर मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। कुछ भी आपके दिमाग में सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। उसके बाद सीइंग। सीइंग मतलब देखना। देखने में हमारी कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है? आइज़, ठीक है। हियरिंग, जो हमें प्यारी प्यारी सी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग टीवी की आवाज़ सुनते हैं, मम्मी हमें बुलाती है तो वो आवाज़ सुनाई देती है। हमारे घर पर हमें कोई बुलाता है तो वो आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग गाने सुनते हैं, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, इन सब के हॉर्न सुनाई देते हैं। तो ये हमें किसकी मदद से सुनाई देते हैं? हमारे ईयर्स की मदद से। फिर टचिंग, मैंने आपको बताया है, टचिंग जो है वो हम स्किन की मदद से फील करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग, हम लोग दिन भर सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉकिंग, हम लोग पैरों से अपने चल पाते हैं। तो ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारी कुछ ना कुछ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल मीन्स बच्चों क्या होता है? बाहर। जो चीज़ बाहर हो उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है। बाहर की चीज़ों को एक्सटर्नल थिंग्स बोलते हैं। तो अगर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कह रहे हैं तो वो चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे स्किन के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं तो उन्हें हम एक्सटर्नल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम खुद को हमारी बॉडी में जो चीज़ें हमको बाहर से दिखाई देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। और जो नहीं दिखती है उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल। जैसे हमारा हार्ट, वो हमें नहीं दिखता है क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना। ऐसे ही हमारा ब्रेन, वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। हमारे लंग्स, हमारी किडनी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, तो इनको इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल क्या कौन कौन से होंगे? जैसे कि नेक हो गया, हेड हो गया, आर्म हो गया, लेग्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, आपको पता है ना, हेड मीन्स क्या होता है? हमारा जो सर होता है। नेक मीन्स क्या होता है? गला, ये भी हम देख सकते हैं। आर्म्स, हमारे जो हाथ बाहें रहती है उनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है, चेस्ट भी हम लोग देख सकते हैं। और एब्डोमेन, है ना। एब्डोमेन मीन्स स्टमक को ही एब्डोमेन बोला जाता है, ठीक है।
अब देखिए, चेस्ट और एब्डोमेन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टॉर्सो, ठीक है। तो टॉर्सो क्या होता है? चेस्ट और एब्डोमेन, मतलब हमारी जो चेस्ट होती है और हमारा जो एब्डोमेन होता है उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? टॉर्सो, ठीक है। अब ये जो चेस्ट और एब्डोमेन है, इससे कौन कौन से पार्ट्स, देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया? हमारा टॉर्सो हो गया, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा टॉर्सो हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा क्या कहलाता है? टॉर्सो, ठीक है। अब इस टॉर्सो से क्या क्या कनेक्टेड है? हमारे जो है ये हेड, मतलब ये नेक जो है वो इस टॉर्सो से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक, फिर उसके बाद ये हेड भी हम बोलेंगे किससे कनेक्टेड है? टॉर्सो से। हमारे आर्म्स भी किससे कनेक्टेड है? टॉर्सो से, है ना। और हमारे ये जो लेग्स हैं ये भी किससे कनेक्टेड है? टॉर्सो से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो टॉर्सो है वो इन सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। आया समझ में? टॉर्सो मीन्स क्या होता है? चेस्ट और एब्डोमेन, ठीक है। ये जो चेस्ट वाला पार्ट रहता है, चेस्ट वाला पार्ट और ये एब्डोमेन वाला पार्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टॉर्सो। और हमारे बॉडी के जितने भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं? टॉर्सो से। चाहे वो हेड हो, चाहे नेक हो, चाहे आर्म्स हो, चाहे लेग्स हो, ठीक है। ये सब किससे कनेक्टेड है? टॉर्सो से, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा बॉडी पार्ट है हेड। अब जो हेड है वो किसके ऊपर पाया जाता है? नेक के। जो हमारा गला रहता है, नेक रहता है, उसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है? हेड, ठीक है। ये नेक है, इसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है? हेड। ये जो हेड होता है इसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कौन से सेंस ऑर्गन्स? टोटल 5 होते हैं सेंस ऑर्गन्स। 5 में से 4 सेंस ऑर्गन्स हमारे हेड में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? हमारी आईज हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, हमारा नोज़ हो गया, टंग हो गई, ठीक है। ये चारों चीज़ें किससे कनेक्टेड है? हमारे हेड से कनेक्टेड है, सॉरी हेड में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हेड में ब्रेन भी पाया जाता है, और ये जो ब्रेन है वही हमें हेल्प करता है कि हम किसी चीज़ को याद रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, दिमाग लगाओ, इसका क्या आंसर आएगा? दिमाग लगाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिमाग मीन्स क्या? ये ब्रेन ही है। इस ब्रेन की मदद से हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, इस ब्रेन की मदद से हम सोचते हैं, इस ब्रेन की मदद से ही हमारे अंदर फीलिंग आती है खुशी की, सैड होने की, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, जैसे वो ब्रेन जो है वो क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल में करता है, ठीक है। हमें गुस्सा आता है, हमें खुशी होती है, ठीक है, हमें रोना आता है, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, हम किसी चीज़ को सोच पाते हैं, किसी चीज़ को याद रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें किस ऑर्गन से पॉसिबल हैं? ब्रेन से, ठीक है। तो ब्रेन एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पूरी बॉडी की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। आया समझ में? तो हमारे जो हेड है उसमें कौन कौन से ये हेड हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन है। और इसके अलावा हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें थिंक करने में, हमें लर्न करने में, हमें क्रिएट करने में, फील करने में हेल्प करता है, वो क्या? ब्रेन भी हमारे हेड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। फिर है हमारा बॉडी पार्ट नेक, ठीक है। अब नेक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक मैंने आपको बता ही दिया, जो गला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारे टॉर्सो का जस्ट जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे नेक का क्या काम रहता है कि ये हमारे हेड को जॉइन करता है, ठीक है, बाकी की बॉडी से। और उसके अलावा जो हमारा हेड जो है वो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मूव करता है, वो किसकी वजह से करता है? नेक की वजह से। क्योंकि नेक जो है वो हमारे, चलिए सब लोग कर देखिए। लेफ़्ट मूव करिए अपने ब्रेन, अब लेफ़्ट मूव करिए अपना हेड, अब राइट मूव करिए, अब ऊपर देखिए, अब नीचे देखिए। तो देखिए क्या हो रहा है? हमारा जो हेड है वो मूव कर रहा है ना इधर उधर, है ना। ये जो मूव करता है वो किसकी मदद से करता है? नेक की मदद से। क्योंकि नेक जो है इसको एक वो प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए वो मूव कर सके, ठीक है। इसके अलावा द मूवमेंट ऑफ द नेक हेल्प अस टू सी
थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब हम अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें कैसे देख पाते हैं कि इधर लेफ़्ट साइड में ये पड़ा है, राइट साइड में ये पड़ा है, ऊपर फ़ैन है, नीचे फ्लोर है ना। तो ये सब हम कैसे देख सकते हैं, हम अपने नेक के ज़रिए हम अपने हेड को मूव करवाते हैं, ठीक है। तो नेक का रोल क्या रहता है कि हमारा जो हेड है उसको क्या करता है, वो कनेक्ट करता है दूसरे बॉडी पार्ट से, और साथ ही साथ ये हमारे